पूर्व सैनिकों का भव्य समागम स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के नारों से गूंजा। परिसर शहीदों को किया याद। कलेक्टर से मिलकर बनाएंगे व्यवस्था। पूर्व सैनिकों के निधन पर राजकीय व सैन्य सम्मान दिलाना प्राथमिकता। रीवा स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पूर्व सैनिक मित्र सेवा समिति रीवा द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजन रिंग रोड टोल प्लाजा के समीप किया गया। देशभक्ति के उत्साह और राष्ट्र प्रेम के वातावरण के बीच आयोजित इस समागम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, अन्य अधिकारियों एवं समाज सेवियों ने शिरकत की। ध्वजारोहण के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में कविताओं और नारों के माध्यम से देश के वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को रीवा के इस पावन धरती से 80 की है, तो इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम भूतपूर्व सैनिकों ने सब एकत्रित होकर के स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के सबका ढेर शुभकामना। यह परमार ट्रेडर्स में पूर्व सैनिक के माध्यम से ये जो कार्यक्रम रखा गया बहुत अच्छा रहा है। मैं गीत संगीत कविता के माध्यम से एक थोड़ा जन जागृति आवत थी और अपना पंची हर साल भव्य कार्यक्रम दिनों दिन बढ़ावत दिल लागे। चूँकि हम अपने बघेली बोली में 2 लाइन दे जरूरी है। कारण का कि कलम की बात आवत थी कवि के कविता आय का कविता कवि के उर अंतर मन से तब तब उठती है। हृदय विदारक कोई घटना जब जब घटती है, कलम बेबस हो जाती है, हाथों में उठ जाती अपने दिल की पीड़ा को वह कागज पर लिख जाती। ये है कलम। आज देश के युवन का चरित्र और ए पर बहुत सुधार करे की जरूरत थी। यह चकाचौंध के दुनिया में मोबाइल के माध्यम से आज देखे लगे कि एक आवे वाली युवा पीढ़ी कुछ भटकत लागी। आज ये सैनिक मित्र सैनिक समिति का सेवा समिति का ये कार्यक्रम था। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा आदर्श है, एक बहुत बड़ा संदेश समाज में जाएगा। आज के इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, विजय दिवस के शुभ अवसर पर उन तमाम शहीदों का जो हमारे देश की रक्षा के लिए बलिदान हुए और जाने अनजाने उन तमाम बलिदानियों का सेनानियों का मैं नमन करता हूँ। जो भी हमारे यहाँ पधारे हुए पूर्व सैनिक मित्र सेवा समिति में सभी का स्वागत, अभिनंदन और देश को ढेर शुभकामनाएं। कहते हैं ना, हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। रंग भूमि जहाँ विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से बना बादल बन के, बादल से फुटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तो सब हम एक रहें, नेक रहें, इसी तरह से आगे मनाते रहें। 2 शब्दों में किसी ने कहा था कि हमारे भारत में इतनी जनसंख्या है कि अगर हम सभी एक जगह थूक भी देना तो फिरंगी उसमें डूब कर मर जाएंगे। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि हजारों वर्ष तक हमारा भारत क्यों गुलाम रहा, कहीं आज भी वो कारण उपस्थित तो नहीं है। तो हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना है, झंडा लहराना है, लेकिन हमें इस विषय पे भी ध्यान देना होगा कि वो सभी कारण जिन्होंने हमें इतने सालों तक गुलाम बनाया, यदि वो आज भी उपस्थित है तो हम उसे हटाएं। जैसे जाति प्रथा और ये धर्म में जो अंतर है, हम एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, दहेज प्रथा और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो आज भी चल रहा है। तो युवाओं से मेरी यही अपील है कि यदि आज का युवा देश का भविष्य है, आप ध्यान दें, अपने चरित्र का निर्माण करें, देशभक्ति करें और मात्र तिरंगे में ही देशभक्ति मत दिखाएं कि तिरंगा फहरा दिया तो हम देशभक्त हो गए। वास्तविकता में यदि हमारे देश को हमारी जरूरत हो तो हम आगे बढ़ चढ़ कर आए। युवा को रियल में होना चाहिए, रियल में रियलिटी रील में दिखानी चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। चलिए, एक ही आग्रह है, संदेश है कि इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये धरती जो है आज जो हम आज़ाद करा कर लाए, हमारे शहीदों ने जो आज़ाद करा कर लाया है, ये पता नहीं कितने लोगों ने शहादत दिया है इस धरती के लिए। और हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। तो उनकी कुर्बानी ना बर्बाद हो, इसलिए हमें खंड खंड में नहीं बंटना है, क्योंकि आज का समय ऐसी योजनाएं ला करके गुमराह किया जा रहा है कि लोग खंड खंड में बंटते चले जा रहे हैं।
अगर हम खंड खंड में बंटते चले जाएंगे तो फिर वही विदेशी ताकतें हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी और फिर आगे वही हाल होगा। इसलिए सब लोग एक रहिए, क्योंकि एक लकड़ी को सब तोड़ सकते हैं, सबने कहानी सुना है, और 50 लकड़ी को 20 लकड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए जो है सब लोग संगठित रहें, एक रहें। जय हिंद। मैं सबसे पहले सद्दे लहराते हुए तिरंगे को नमन करता हूं। देश के उन शहीदों और शहीदी परिवार को प्रणाम और वंदे भारत नमन करता हूं। देश हमारा सदैव शूरवीरों का रहा है, चाहे वो पहले सेना न रही तो अंग्रेज राजाओं की सेना थी। हमारे जो सैनिक थे वो लड़ते थे। आज़ादी के बाद हमारी सेना जो इंडियन आर्मी गठित की गई, जो आज सेना के लिए लड़ रही है। इसको भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, आज 15 अगस्त है और हर वर्ष हम लोग जब हमारे सैनिकों को याद करने का टाइम दो ही है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, या फिर हमारा जवान जब सरहद पे शहीद हो जाता है तो कुछ नेता अपना खुद का विजुअल और जानते हैं कि मीडिया कवरेज वहाँ ज्यादा होगा, भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए अपने शहीद के अंतिम जनाजे पर कंधा देकर सिंपैथी लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद उसके परिवार का क्या हाल होता है कोई नहीं पूछता। उस शहीद परिवार से पूछिए जिसने अपने बेटे को खोया है, जिसने अपने पति को खोया है, जिसने अपने भाई को खोया है और जिसने अपने पूरे परिवार को अकेला छोड़ दिया है। घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार मर जाए या खत्म हो जाए तो उसके प्रति लोगों का प्रेम नहीं रहता, लेकिन सरहद पर युद्ध करते हुए जो जवान शहीद होते हैं उसके प्रति सबका स्नेह होता है। और खासकर परिवार में जब वो बूढ़ी माँ जो सदैव अपने बेटे को याद करती रहती है। सबसे बड़ी समस्या यह है, अभी हमारे जिले में रक्षा थल सेना अध्यक्ष आए थे और उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि सर, सरकार और सेना के बीच में एक गठबंधन हुआ था 2006 में, जब सिक्स पे कमीशन लागू हुआ था कि भैया आपको वो सेना में ज्यादा रिस्क है, इसलिए हम सेना के जवानों को 15,500 रुपए का देंगे और स्पेशल भत्ता देंगे, रिक्स अलाउंस भत्ता देंगे। उसी पर जब मैंने सवाल पूछा तो इतना बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी इतना मतलब कम सोच का सवाल जवाब दे सकता है, मुझे नहीं अनुमान था। थल सेना अध्यक्ष जी ने कहा कि क्या बेसिक पेमेंट से बराबर है, जबकि बेसिक पेमेंट की बात ही नहीं है। सरकार बेसिक पेमेंट आपको 2 लाख दे, 5 लाख दे, 15 लाख दे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर रिक्स यानी सबसे ज्यादा खतरा सेना का बनावट क्या है, 97% सेना में जवान है, 3% अधिकारी है। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जवान की है, सबसे ज्यादा खतरा जवान को है, सबसे ज्यादा शहीद होने वाली लिस्ट में जवान का नाम है। तो फिर जवान को 15,500 रुपए का रिक्स अलाउंस भत्ता मिलना चाहिए। दुर्भाग्य कहें या भाग्य कहें, हमारे देश के उन अधिकारियों को जो देश के संविधान और सेना के नियम को बदलने का पावर रखते हैं, उनको हम कैसे कहें कि किस तरह से हमारे साथ में भेदभाव किया। एमएनएस जो नॉन कम्बेंट अधिकारी है, जिसको वेपन नहीं लागू है, उसको 10,500 दे रहे हैं। जो जवान फ्रंट लाइन वर्कर है उसको 5200 रुपए दे रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर पे जाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, लड्डू खिला देने से किसी की भूख नहीं बढ़ती। सरहद पर खड़े हुए जवान को के घर की समस्या को देखना सबसे बड़ी समस्या होती है। सरहद पर जो जवान खड़ा है, उसके घर में फौज में कहावत है कि अगर घर में मैडम और फौज में एडम सही हो, यानी फौज में सही गोला बारूद और घर में परिवार सुरक्षित हो, तो जवान दुगनी ताकत से लड़ सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम तो ताकत से लड़ते हैं, लेकिन हमारे घर की जो समस्या है अभी वो समस्या स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेता नहीं कवर पर कराते हैं। इस कारण हम लोग संगठन बनाना पड़ा और लगातार हर वर्ष हम संगठन के माध्यम से सरकार में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, तो धन्यवाद करता हूँ। वंदे मातरम। बस शॉर्ट शब्द में कहते हैं कि जो सम्मान है, जो आज पूरा देश हर साल एक हफ्ते पहले तिरंगामय हो जाता है, मैं इस तिरंगे के साथ जिन्होंने शहादत दी है उनके परिवार को बेहतरीन जो सुविधाएं दी जाए। सैनिक का सम्मान एक दिन के लिए नहीं होता है, उसको जो जैसे बहुत सारे हमने देखते हैं सैनिक का परिवार है, उसके बच्चों को एडमिशन की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो ऑन सर्विस है, रिटायर फौजी है, शहीदी परिवार है, उसको प्रथम स्थान दिया जाए। देश के सरकार से, देश के जो अहदेदारों से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ। असली सम्मान वही है, असली तिरंगा दिवस वही है, असली तिरंगा का जो शान है, यात्रा है, उसी जो हम मनाते हैं। अगर ये करना चाहते हैं तो इस सब पर देश के सम्मान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसमें क्या तब्दीली करना? वो अपने वोट बैंक के लिए जी, सैनिकों के लिए कोई सम्मान नहीं करता। जी, अभी जो संगठन बना है जी, तो मजबूर हो गए हैं, वाह, बाकी कोई सम्मान नहीं करना चाहता है। मजबूरी से हम लोग संगठित हुए हैं। संगठन नहीं, पहले रिटायरमेंट के बाद कोई चीज ध्यान नहीं देते थे।
पर आजकल ये सब देखते हुए कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, हर चीज नहीं हो रही थी, इसके कारण जो है तो हम लोग संगठन बनाए हैं और तकरीबन यहाँ 7,000। आपको सरहद में भी जागना है और अपने घर में भी घर में भी तब जागना आपका है। हक मिलता है। तभी हक मिलेगा, नहीं कोई देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत हक के लिए मतलब छीनना है उनसे। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।